Hello everyone, English Master Classes welcome you all. Today I have lined up a very important topic, that is question tags. Before I tell you the definition of question tag, एक बात बताती हूँ, ये भी it's a form of asking a question but in a contracted form. यदि मैं कहती हूँ contracted मतलब short form में, आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग यूज करेंगे. और ये क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज होते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज दैट. दूसरा, जब इसको मेंशन करते हैं तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है इसको हमेशा स्मॉल लिखना होता है, नॉट इन कैपिटल लेटर. थर्ड, इसको सेंटेंस में इसका पहचान करने के लिए कैसे इंफॉर्मेशन होती है, यहां पर स्टेटमेंट होती है, देन कॉमा, कॉमा के बाद ब्लैंक, देन क्वेश्चन मार्क. इस तरह से क्वेश्चन टैग मिलते हैं आप लोगों को. और व्हाट इज द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का व्हाट इज द यूज, क्या है इसका. एक्चुअली ये एक शॉर्ट फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट कि हमें इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पीकर की जो हम बात कर रहे हैं उसको हमें उस स्टेटमेंट में कितना ट्रूथ है, या उससे आंसर जिससे हम बात कर रहे हैं उससे हमें आंसर्स चाहिए. जैसे मैं आपसे फॉर एग्जांपल एक बात पूछती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो डोंट आई, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती, जैसे हिंदी में अपन करते हो, मैं तुम्हें ये काम करती हूँ, क्या नहीं करती. मतलब इन ऑर्डर टू कंफर्म द थिंग्स टू फॉर्म द स्पीकर हुम वी आर टॉकिंग विथ, जिससे हम बात कर रहे हैं. ठीक है. अब आपको मैंने क्या बताया है, एक तो ये शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं, और एक इनको कैपिटल में नहीं लिखना होता, स्मॉल लेटर में लिखना होता है. और इसके लिए in order to attempt the exercise of question tag you must have the knowledge of auxiliaries verb. auxiliaries verb की knowledge required करती है बेटा, क्योंकि auxiliary verb से ही हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहले देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट रूल क्या है क्वेश्चन टैग का. यदि मैं बोलती हूँ आई टीच यू, ठीक है, ये मुझे बताना है सबसे पहले. इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन टैग आपको क्या करना है कि हमें सेंटेंस देखना है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव. अब पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं बेटा, ये मैं बताती हूँ. पॉजिटिव वो होते हैं जिसमें नोट नहीं होता, और नेगेटिव कौन से होते हैं जिसमें, जैसे देखो ये आई डोंट, यहाँ पे नोट लगा है तो ये नेगेटिव हो गया, इसमें नोट नहीं आया तो ये पॉजिटिव हुआ. अब पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया. इसके बाद इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब हमें क्वेश्चन टैग की एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी होती है तो फर्स्ट रूल क्या है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, यदि मान लो ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. यदि हमें सेंटेंस नेगेटिव में मिलता है, जैसे आई डोंट लिखा हुआ है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल मैं आपको कंफर्म करवाती हूं कि कभी भी यदि सेंटेंस में, ये तो चलो प्रोनाउन दे रखा है, इंस्टेड ऑफ इट यहाँ पे कोई नाउन दे रखा हो, सीता राम, ये नाम दे रखे हैं, नाउन दे रखे हैं, तो कंडीशन ये क्या कहती है, सेकेंड रूल क्या कहता है कि जब भी आप जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद प्रोनाउन ही आएगा. द सेकेंड कंडीशन इज दैट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब मस्ट यूज द pronoun, यू कांट यूज द नाउन. जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूं, सीता इज गोइंग, पहले तो ये देखो सीता, सीता क्या है हमारे पास, नाउन, ये pronoun नहीं है. अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मैंने क्या कहा है, सीता के लिए कौन सा pronoun यूज होता है, शी. जैसा आपके पास नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे बेटा, उस pronoun को ऐड करेंगे. आप सीता नहीं यूज कर सकते यहाँ पे. यदि यहाँ पे ऑलरेडी pronoun है तब तो जो चेंज करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज इफ यू फाइंड नाउन इन द सेंटेंस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द pronoun. थर्ड कंडीशन क्या है, डोंट राइट हेल्पिंग वर्ब इन कैपिटल लेटर. जो भी आप क्वेश्चन टैग बनाते हो, इन क्वेश्चन टैग बनाते वक्त जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे उसका फर्स्ट वाला जो लेटर है कभी भी कैपिटल नहीं होना चाहिए. वैसे अपन क्वेश्चंस बनाते हैं तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन बनाते हुए जो हमारा जो क्वेश्चन फॉर्म का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन टैग में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल लेटर हमें स्मॉल लेटर यूज करने होते हैं. Now let's proceed to its exercise. Then I will explain the rules after giving the examples. Let's apply the rules now. Now first देखो एग्जाम्पल, दे आर एथलीट्स.
Now just be assure yourself whether this sentence belongs to the negative or the positive. ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, देखो यहाँ पर नॉट नहीं है, दे आर एथलीट्स, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पॉजिटिव। अब कंडीशन क्या कहती है, क्वेश्चन टैग में क्या आता है बेटा कि हमें नेगेटिव बनाना है इसको, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैं सबसे पहले नॉट ही लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यही चीज कंफर्म होगी। अब मुझे अपनी हेल्पिंग वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, आर, आंट, और फिर आपको क्या कहा था कि इसमें आंट हेल्पिंग वर्ब किसको फॉलो करती है, प्रोनाउन को, तो यहाँ पे पास हमारे पास ऑलरेडी प्रोनाउन है तो अपन प्रोनाउन लिखते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर ये देखो नेगेटिव, नोट से आने से सन नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव को किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में स्टेटमेंट में चेंज करने के लिए अपन को यहाँ पर नोट नहीं लिखना, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव को हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, आर, दे। नेक्स्ट वन, अगेन सेंटेंस इज पॉजिटिव, नोट इज रिटन, तो अब ये यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है कि द बुक्स दे रखा है, कंडीशन ये भी थी कि नाउन को प्रोनाउन में चेंज किया जाता है, नाउन को प्रोनाउन में चेंज किया जाता है, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल बुक्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, दे, पहले हमारा कंफर्म कर लेते हैं हम दे, ठीक है, और हमारे पास इसको क्या करना था, ये पॉजिटिव है, इसको हमने नेगेटिव कर दिया, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आंट, आंट दे, ओके। इस तरह से आप देखो सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है, नोट लिख दिया, बस सबसे पहले यही काम क्या करो कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते जाओ। अब वापस इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और साथ में हमारा प्रोनाउन क्या है, शी, यू वर, अगेन पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाना है, नोट लगा दिया, हेल्पिंग हमारी वर्ब क्या है, वर, प्रोनाउन क्या है, यू, ओके। नाउ हैड हेल्पिंग वर्ब, ठीक, और सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव वाला है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है, नोट, सबसे पहले ये देख लो पॉजिटिव है तो सीधा यहां पर नोट मेंशन कर दो, हेल्पिंग वर्ब हैडंट, और अब फिर राम है, अब राम क्या है, नाउन, इसको रिप्लेस किससे करने हैं, प्रोनाउन, तो राम की जगह कौन सा प्रोनाउन आता है बेटा, बॉय के लिए ही। इन दिस वे you can attempt the exercise. Let's see the rule of associated with use of I am. यदि हमें I am वाला pronoun से sentence स्टार्ट होता है तो हम किस तरह से कौन सा रूल फॉलो होता है, लेट्स सी। देखो I am not late, अब आप क्या करते हो, सबसे पहले ये नेगेटिव देख लिया कि सेंटेंस नेगेटिव है, अभी तक आपने जो रूल्स पढ़े हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे am not I, definitely you will go for, because I have explained the rule like that, but as far the case of I am concerned, jahan, let's discuss the rule associated with the use of I am. If the sentence start with the pronoun I am, तो तब क्या करना है बेटा, I am late, ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, ओके, तो एज पर द रूल विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव के सेंस में, लेकिन आपका इमीडिएटली आप लोग इफ यू गो फॉर दैट कि एम नॉट आई, तो डेफिनेटली एज पर द रूल इट्स ओके, लेकिन याद रखना कि एक सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं तो आपको क्या करना है, जहां पर आई एम पॉजिटिव वाला सेंटेंस हो, आई से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और वो पॉजिटिव है, तो आपको उसका नेगेटिव बनाते हुए आंट आई ही यूज होगा, जैसे आई एम यहाँ पे नोट नहीं है तो ये पॉजिटिव है, और आई एम से शुरू हो रहा है, तो आप याद रखना आई एम का पॉजिटिव, आई एम को नेगेटिव बनाते हुए आंट आई यूज करना है, ना कि एम नॉट आई, ये रॉन्ग होगा यदि आप यूज करते हो एम नॉट आई, ये एग्जिस्ट नहीं करता। और आई एम नॉट योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, यदि नॉट वाला है तो इसको हमने पॉजिटिव में बनाना था, तो वो सिंपल यूज हो जाएगा एम आई, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पर आपको जो चेंज है मैंने आपका अटेंशन आपको ड्रॉ कर दी है। नाउ रूल्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ वर्ब, यहाँ जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब देखो जैसे मैं बोलती हूँ सीधा मेन वर्ब आते हैं, जैसे सिंग्स है, शी सिंग्स अ सॉन्ग, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब है सिंग्स,
मैंने रूल आपको बता दिया कि जहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस हो, यहां पर वर्ब के साथ एस है, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, डज और डजंट। वो डज और डजंट क्या आएगा, वो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वाला रूल फॉलो करना होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, शी सिंग्स ए सॉन्ग, पॉजिटिव सेंटेंस है, नोट नहीं दे रखा, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, डजंट शी। ओके, ये बनता है इसका। अब यदि डजंट का क्या करना है, देखो मैंने एक ना चार्ट बनाया है यहाँ पर, यदि आपको सेंटेंस में डजंट मिलता है तो इसको किस में चेंज करना है, डज में। ये चार्ट को लर्न कर लेना, इस चार्ट से आपको हेल्प मिलेगी, कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपने यहाँ पे डजंट देखा, इमीडिएटली आप क्या कर दोगे, डज। डज शी। इन द सेम वे, यदि हमारे पास क्लीन है, मेन वर्ब है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब की एब्सेंस है, तो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म का रूल क्या कहता है कि आप डिड और डिडंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, जैसा भी आपको करना है। हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है, सीधा आपको ध्यान रहना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए हम डिड यूज करते हैं। फिर मैंने आपको चार्ट बताया कि वर्ब देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव डिड का क्या बनता है, डिडंट। प्रोनाउन कौन सा लगाना है, दे, डिडंट दे, ठीक। इसी तरह से यदि डिडंट है, फाइंड आउट, मैंने डिडंट का क्या लिखा हुआ है, डोंट, डजंट, डिडंट, ये रहा, ये देखो डिडंट का मैंने क्या लिखा हुआ है, डिड। आप यहां पे फिल कर दो, डिड और प्रोनाउन क्या है, दे। इन द सिंपल वे, यदि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रहा रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है, डू, ठीक है, डू लेनी है। अब हमने सेंटेंस देखना है, ये पॉजिटिव है, यहां पर नोट नहीं है, तो डू का पॉजिटिव क्या होता है, डोंट। तो मैंने यहां पे क्या लगाना है, डोंट, नहीं तो मैंने यहां चार्ट में भी लिख दिया, देखो डू को डोंट में, ठीक है ना, डोंट। और राम एंड सीता है, राम एंड सीता प्लूरल दो नाउन है, तो इनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हो सकते हैं, प्रोनाउन होता है दे, ठीक है। अब यहां पर डोंट है, डोंट के लिए मैंने अभी आपको बताया था, देखो फाइंड आउट, फर्स्ट चार्ट में देखो लिखा मैंने, डोंट किस में कन्वर्ट होता है, डू, डू। राम और सीता के लिए क्या आया है, दे। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा, आप इजीली फिल कर सकते हैं इससे।